हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो अब देखो, आपके एग्ज़ाम में अब जो है ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, धीरे धीरे जो एग्ज़ाम है वो पास में आ रहा है। तो अब आप लोग जो है वो अपनी तैयारी और अच्छे से स्टार्ट कर दो, अगर अभी अभी तक आपने शुरू नहीं किया है। तो अभी देखो, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि इस टाइम पे अब उनके जो बच्चे अभी तीन, मतलब बेसिकली अभी मान के चलो कि ढाई 3 महीना 3 महीने बचा हुआ है। तो इस जो टाइम ड्यूरेशन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जिनकी मतलब सिलेबस जिनका कंप्लीट हो चुका है या फिर जिनका कंप्लीट होने वाला है। तो देखो, मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इस टाइम पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जो है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही जो आपका स्कोर है बूस्ट होगा और आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो डेवलप होगा। जब आप क्वेश्चंस को सही करेंगे ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, कि तब आपको एक अंदर से अभी अभी जैसे आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, तो आपको अभी उतना मोटिवेशन नहीं होगा। आपको ऐसा मतलब डिमोटिवेट हो जाओगे, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। तो जब आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा, साथ ही साथ आपका जो आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो अपना कॉन्फिडेंस को और आप इन्हेंस करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उतना आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिजिक्स के। अभी इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज पहला पार्ट है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2024 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि जो क्वेश्चंस हैं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी बच्चों ने जिन्हें एग्जाम दिया था ये उनसे पूछे हुए क्वेश्चन है, और यही जो क्वेश्चन थे 2024 में आए थे। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आपको समझना है पैटर्न क्या होता है यूपीएससी नेट का। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी नेट के एग्जाम में वो कैसे पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है और लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का। तो चलो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। केल्विन, कैंडिला, मोल एंड मीटर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट होगा, क्या होगा, केल्विन। ठीक है, केल्विन को कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी नेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी आपके मन में डाउट है कि आप लोग क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें, और टेस्ट सीरीज को लेकर जो है आपके मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट है कौन सी टेस्ट सीरीज बाई करें कौन सी नहीं करें, तो देखो, आपको अभी इस टाइम पे ऐसे टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है जो आपके यूपीएससी नेट के सिलेबस पैटर्न पे बेस्ड हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है टोटल जो है 10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, 200 क्वेश्चन के। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जैक्ट यूपीएससी नेट के पेपर सिलेबस पैटर्न पे बेस्ड होंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक इस टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, एक तरह से समझो कि आपको गेम चेंजर साबित हो जाएगा। अगर आप टोटल इसमें 10 टेस्ट मतलब कि 2000 क्वेश्चन, अगर आप 2000 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सीनेट के जो बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैंने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सब डाल रखे हैं। तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू को आप लोग इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर से ज़रूर बाई करो, क्योंकि यह जो है बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसकी जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ जो है 99 रुपीज़ है। मतलब कि 99 रुपीज़ में आपको जो है 2000 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है काफ़ी बेनिफिट ये होगा अगर आप इस टेस्ट सीरीज को बाई करते हो। इससे सस्ते, आई थिंक इससे कम प्राइस में, रेट में आपको कहीं पे टेस्ट सीरीज कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। आपको आप सर्च करोगे कि आपको देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे दे रहे हैं जिसमें कि 999, 599, ठीक है, इतने महंगे महंगे जो है, और सिर्फ 10 जो है टेस्ट पेपर आपको करा रहे हैं। तो और उनका जो सिलेबस पैटर्न मैं भी देखा हूँ आपके एग्जाम से नहीं मिलता है, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चंस एज एलिवेंट क्वेश्चंस करने का जो आपके एग्जाम में उसका कोई मतलब ही ना हो। तो इसलिए जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्लिक कर व्हाट्सएप करो और इस टेस्ट सीरीज को बाय करो। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, क्या है जो स्केलर है। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्पीड, बी है वेलोसिटी, सी है डिस्प्लेसमेंट एंड डी क्या है, एक्सेलरेशन। तो देखो, जो स्केलर क्वांटिटी इज है द वन विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड हैज़ नो डायरेक्शन। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ तो स्केलर जो क्वांटिटी वह राशि है जिसका केवल क्या होता है, परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, मैग्नीट्यूड बस उसका होता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन
ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर इसके बाद बचता कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है, क्या होगा, स्पीड मतलब वेग। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वो भी एक डायरेक्शन में होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डायरेक्शन वाइज लेते हैं हम, एक्सेलरेशन भी होता है, उसमें क्या होता है डायरेक्शन होता है। ठीक है, जो स्पीड होती है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ ए शीट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ जो आपका दिया है कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी क्या है विड्थ है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी थिकनेस है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, जो इसकी क्या है हाइट की बात हो रही है, जो हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि शीट वुड बी, द वॉल्यूम ऑफ शीट वुड बी, मतलब शीट का जो है आयतन आपको बताना है। तो देखो इसमें हमने फार्मूला हमें पता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होती है, विड्थ इंटू हाइट। जब एल बी एच फॉर्मूला याद रखना, एल बी एच आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना यहाँ पे सही ऑप्शन निकल के आएगा, 60 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, कहीं पे ऐसे जो है सेंटीमीटर क्यूब देगा, कहीं मीटर क्यूब देगा, तो देखो आपको सेंटीमीटर में अगर दिया तो सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा, 3 बार सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो थर्ड का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि जो फोर्स हो गया, मास हो गया, लेंथ, टाइम, इनमें से कौन सा जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो देखो जो व्युत्पन्न राशि है वह राशि है जो मौलिक राशियों से व्युत्पन्न होती है, मतलब कि डिराइव्ड क्वांटिटी इज द वन ऑफ विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो किससे डिराइव है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो हेयर मास, लेंथ एंड टाइम आर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या क्या मैंने बोला, मास, मास हो गया आपका, लेंथ हो गया, टाइम, तो बचा क्या यहाँ पे आपका, फर्स्ट ऑप्शन होगा फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ का फर्स्ट होगा फोर्स। अगला क्वेश्चन है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच क्या है विद रिस्पेक्ट टाइम, किसी वस्तु की स्थिति के समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होती है। इस हम सबको पता है, काफ़ी देखो सिंपल बेसिक से क्वेश्चन, देखो मैं ऐसे ही बार बार आपसे पूछता हूँ, बोलता ही आया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, सी होगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका यहाँ पे क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, डी एक्स डी टी। तो क्या होता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कि द वेक्टर सम ऑफ फॉर वेक्टर्स ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सम बी प्लस ए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो देखो द वेक्टर सम इज ऑलवेज क्या है, कम्यूटेटिव, एंड दिस इज क्या है, रिप्रेजेंटेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में आपको बताऊं तो सापेक्ष योग हमेशा प्रत्यावर्तित होता है, और इसे ए प्लस बी आज इक्वल टू ए बी प्लस ए द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो 6 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 6 का फर्स्ट होगा, क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रज्योता गुण। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला कि हाउ डज प्रेशर वेरी एज वी कम डाउन फ्रॉम माउंटेन टॉप टू सी लेवल। जब माउंटेन के टॉप से सी लेवल पे आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है कि रिमेन सेम होता है, कि डिपेंड ऑन वेदर। तो देखो जब हम पहाड़ से समुद्र तल की ओर आते हैं तो ऊंचाई जो है घटती है, इसलिए क्या होता है, दबाव जो है बढ़ता है। तो इसका अगर मैं आपको फार्मूला बताऊं, देखो तो इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे, प्रेशर पी इज इक्वल टू होता है पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, तो जैसे जैसे आप जो है हाइट जब आप क्या होंगे नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सॉरी इसका यहाँ पे था, इसका फॉर्मूला है, तो 7 का जो है कौन सा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि एज अ बॉल फॉल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड द वेलोसिटी, जैसे ही गेंद जमीन की ओर गिरती है तो वेग क्या हो जाता है, इंक्रीज, विकम, डिक्रीज, कांस्टेंट एंड विकम्स जीरो। तो ये देखो एट्थ का क्या होगा, यहाँ पे एट्थ का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो वेलोसिटी का फार्मूला सबको पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 2 GH। ठीक है, तो जैसे जैसे कि आप नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे मतलब ए बॉल, इसमें क्वेश्चन देखो, जैसे ही गेंद जमीन की ओर गिरती है,
क्वेश्चन 9 में बोला कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ जीरो। तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे 9 का फर्स्ट होगा लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोला कि विंड एंड वेव्स आर यूज्ड बाय द टरबाइंस टू कन्वर्ट। जो हम विंड का यूज करते हैं, वेव का यूज करते हैं टरबाइन में, तो टरबाइन जो है क्या करता है? तो देखो जो टरबाइन होता है, इसको मैं सीधा आपको आंसर पे ले चलता हूँ। टरबाइन क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ स्प्रिंग रबर बैंड इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी टू। तो क्या करता है यह करता है आपका यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में पढ़ते हैं, जब कोई स्प्रिंग या रबर बैंड छोड़ा जाता है तो यह स्थित ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। जब रबर जो होती है, जब वो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में होती है तो क्या होती है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम खींच के फिर यहाँ से रिलीज करते हैं तो क्या होती है? उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। तो बोल रहा है कि जब किसी प्रणाली पर लगने वाला टॉर्क क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें जो टॉर्क अगर आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो डी एल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। तो एल क्या हो जाएगा? यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हेंस क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम जो होगा आपको क्या? कांस्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है 12 का? फर्स्ट होगा एंगुलर मोमेंटम। है कि द इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड नोन एज। तो अगर प्रवाहित तरल पदार्थ, तरल की परतों का बीच का प्रभाव क्या कहलाता है? तो सबको पता है क्या कहते हैं। ठीक है, इसका जो 13 का क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है विस्कोसिटी होता है। जैसे कि दो लेयर्स, जैसे एक मान लो ग्रीस है, एक पानी है, ठीक है, तो इनके बीच का जो मतलब ये क्या बोलते हैं, जो इनमें होता है, इफेक्ट होता है, ये किसके 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 मतलब कौन सा ऐसा फिनोमिना होता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका 13 का जो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा? क्या होगा? विस्कोसिटी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड डिक्रीज स्टडी विथ टाइम इज कॉल्ड। तो हिंदी में बोले तो वे दोलन जिनके आयाम समय के साथ धीरे धीरे जो घटते जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो 14 का देखो कौन सा होगा यहाँ पे? 14 का सी होगा। क्या होगा? डैम्प ऑसिलेशन। तो देखो द ऑसिलेशन इन विच एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज विथ टाइम इज नोन एज डैम्प ऑसिलेशन। ऑल द पार्टिकल मतलब धीरे धीरे जो है वो मतलब उसका जो ऑसिलेशन है कम होता चला जाता है। आपने ऐसे देखा होगा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक स्ट्रिंग होती है, उसके नीचे ऐसे बॉब्स लटके होते हैं, तो धीरे धीरे आगे जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, फिर से अपनी पोजीशन जो है धीरे धीरे आ जाते हैं। इसको ऐसे ऑसिलेशन क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है कि साउंड पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ रे, वेव, एनर्जी, लाइट। 15 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी होगा, वेव के फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव क्या है? क्रस्ट ऑन और थ्रोट इज कॉल्ड। किसी दो क्रम शिखर या गर्त, तो देखो जैसे वेव होती है ना, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम क्रेस्ट। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका क्या क्रस्ट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस बोल रहा है इसको जो है क्या कहते हैं? ये डिस्टेंस बेसिकली आपसे वेव में देखो एक क्रस्ट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? या फिर जो थ्रो होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ और डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस। तो 16 का जो है कौन सा होगा? यहाँ पर सी होगा, इनको बोलते हैं वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन है 17। तो 17 में क्या बोलते हैं? यहाँ पे है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज इक्वल टू 330 केल्विन विच इज इक्वल टू, अब इसको आपको डिग्री सेल्सियस में जो है कन्वर्ट करना है। तो देखो जो अगर टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हो तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए TC प्लस 273 इसमें जोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको केल्विन कितना दिया है? 330 इज इक्वल टू TC प्लस 273। अब 230 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 330 में से, तो कितना आ जाएगा? 57 जो आपका आंसर आ जाएगा, 57 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ब्लू कलर इन ऑफ स्काई इज ड्यू टू, जो आकाश में ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई में, वो किसके कारण होता है? डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग। तो 18 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी होगा, स्कैटरिंग। अगला 19 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि द पॉइंट एट विच रेज कन्वर्ज इज टर्म्ड एज कन्वर्जिंग पॉइंट, फोकल पॉइंट, फोकल सेंटर एंड कन्वर्जिंग सेंटर। तो 19 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? बी होगा, फोकल पॉइंट। 20 इसमें बोला कि बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर आइडियल गैसेस इन, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 20 का देखो कौन सा ऑप्शन सी होगा? 20 का सी होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 20 का जो है सी ऑप्शन जो है सही होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो आज हमने जो है 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। बाकी अगले वीडियो में हम लोग बाकी जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चन बचते हैं उसकी प्रैक्टिस हम लोग उस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो आपको देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि जो यूपी सीनेट का सिलेबस होता है, इसका पैटर्न होता है एग्जाम का क्या होता है। तो काफ़ी जो है हेल्पफुल सेशन रहा होगा आपके लिए। तो उसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको।